साथियों, जब किसी व्यक्ति का कोई अनसिक्योर्ड लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो यकीन मानिए एनबीएफसी कंपनी की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यही कारण है कि एनबीएफसी कंपनी येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से अपने लोन को एनपीए नहीं होने देना चाहती है, क्योंकि वो भली भांति जानती है कि कोई व्यक्ति अगर एक ईएमआई चुका, उसके बाद दूसरा चुका और तीसरी ईएमआई भी अगर वो चूक गया तो लोन एनपीए हो जाएगा। और इस तरीके से एनपीए हुए लोन के डिफॉल्ट की रिकवरी लगभग मुश्किल हो जाती है। और यही कारण है कि कंपनी द्वारा बार बार आपको नोटिसेस भेजे जाते हैं। अब कई हमारे सब्सक्राइबर्स का यह सवाल होता है कि सर, हमने ढेरों यूट्यूब चैनल पर सुना है कि यदि आपको कोई भी नोटिस आता है तो आपको उसका जवाब देना जरूरी है। क्या यह बात सही है? अब साथियों, यहां पर मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। वैसे तो हमने पहले भी यूट्यूब चैनल पर इससे संबंधित वीडियो पोस्ट किया हुआ है, लेकिन क्या हमें वास्तव में हर नोटिस का जवाब देना जरूरी है, या फिर कोई एक ऐसा जवाब हो सकता है जो हर नोटिस में काम आ जाए? तो यहां पर मैं आपको क्लियर कहना चाहूंगा, यदि आपका कोई अनसिक्योर्ड लोन डिफॉल्ट हो चुका है, आपके पास कोई परिस्थिति, कोई हालात, कोई चल अचल संपत्ति मौजूद नहीं है कि आप उस लोन को सेटल कर पाए या फिर उस लोन का निस्तारण कर पाए, ऐसी स्थिति में आपके ऊपर नोटिसेस की बाढ़ आ जाती है। टेक्स्ट मैसेज में लिंक के जरिए, रिकवरी एजेंट द्वारा व्हाट्सएप पर, आपके ईमेल पर, आपके घर पर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ढेरों नोटिसेस आते हैं। लेकिन इन सारे नोटिसेस का जवाब क्या आपको देना जरूरी है? आज इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। साथियों, ये वीडियो जो है वो पूरी तरीके से अनसिक्योर्ड लोन के लिए है, क्रेडिट कार्ड्स के लिए है। इसीलिए आप इसका जो भावार्थ समझे वो अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में ही समझे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको एक चीज कह रखी है कि यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन नहीं भर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको एक प्रायर नोटिस कंपनी को देना चाहिए। वह प्रायर नोटिस आप किन हालातों के चलते, किन परिस्थितियों में आप लोन नहीं भर पा रहे हैं, उस पर आधारित होता है। वैसे तो हमने आर्बिट्रेशन के मैटर पर पूरा ब्रीफली वीडियो पोस्ट कर दिया कि यदि आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आए, पहला नोटिस आए, दूसरा नोटिस आए, तीसरा नोटिस आए या चौथा नोटिस आए, आपको क्या जवाब देना चाहिए। 37 मिनट का वीडियो पूरा पोस्ट है और 12 जनवरी 2025 के लाइव में हमने डिटेल आपको जानकारी दी थी, सीधा सा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स के आधार पर और आर्बिट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के अकॉर्डिंग आपको क्या जवाब देना चाहिए। लेकिन जब बात प्रायर नोटिस की आती है, कई लोग कहते हैं कि सर प्रायर नोटिस का फॉर्मेट अवेलेबल करा दीजिए। मैं यहां पे स्पष्ट कहना चाहूंगा कि इस मैटर में कभी भी आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यदि आप लॉ की नॉलेज रखते हैं, कानून की भाषा की जानकारी रखते हैं तो आप बनाएं। बाकी प्रायर नोटिस के लिए आप किसी भी नजदीकी एडवोकेट या किसी लीगल एक्सपर्ट की राय लीजिए। और अगर आपने प्रायर नोटिस बना दिया तो उस प्रायर नोटिस को आपको जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना है और 8 दिन बाद आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से उसकी डिलीवरी रिपोर्ट निकाल दीजिए, जिसमें पूरी डिटेल आती है कि आपने किस तारीख को बुक किया, वह कहां से गुजरा और कब किस तारीख को डिलीवर हुआ। अब इसके बाद आपको जितने भी नोटिस आते हैं उन सारे नोटिसेस के लिए जवाब है आपका एक प्रायर नोटिस। यानी आपको मेल पे भले डिमांड नोटिस आए, चाहे लोन रिकॉल नोटिस आए, चाहे इंटीमेशन नोटिस आए, चाहे आपको सेक्शन 316, 318 के डरावने मैसेज आए, अगर आपने नोटिस भेज दिया है तो पहले नोटिस की कॉपी, फिर डाक रसीद
और फिर डिलीवरी रिपोर्ट, तीनों की एक पीडीएफ बना लीजिए और वही पीडीएफ आपका रिप्लाई होगा कि इस मैटर में ऑलरेडी मेरे द्वारा, आप मेल में लिख सकते हैं कि ऑलरेडी मेरे द्वारा इस तारीख को नोटिस भेजा जा चुका है। और यही नोटिस यदि आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से भी आ रहे हैं तो पहले ही आप नोटिस दे चुके हैं। जब आपके नोटिस का उन्होंने प्रॉपर वे में रिप्लाई नहीं किया तो आप उनके किसी भी नोटिस का रिप्लाई करने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। कई बार कंपनियां क्या करती है, आपके नोटिस तो आ जाते हैं, फिर वो कहती है कि नॉर्मल रिप्लाई दे देती है, लेकिन आप अपने प्रायर नोटिस की लैंग्वेज पे जाइए कि क्या उन्होंने प्रॉपरली रिप्लाई दिया है, नहीं दिया है ना, यही आपका डिफेंस है। और अपने आप में अगर आपका प्रायर नोटिस किसी अच्छे लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट ने बनाया है तो वह भी आपका आर्बिट्रेशन का कैविएट होगा। कई लोग ये कहते हैं कि सर सेक्शन 25 का नोटिस आया, 138 का नोटिस आया, तो क्या वहां पर भी हम प्रायर नोटिस भेज सकते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 25 और 138 का नोटिस आया तो उसका टेक्निकली रिप्लाई होता है और वो टेक्निकल बेस पे होता है जिस पे आपको लीगल चर्चा करनी जरूरी होती है। और आर्बिट्रेशन का नोटिस आया तो क्या प्रायर नोटिस ही उसका जवाब है? तो यहां पर कहूंगा आंशिक रूप से हाँ, क्योंकि जब आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आया तो उसके रिप्लाई में आप प्रायर नोटिस का हवाला देंगे कि मैंने इस तारीख को ऑलरेडी कंपनी को ये नोटिस भेजा जो कंपनी को इस तारीख को प्राप्त हो चुका है। तो कहने का मतलब सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट या फिर आर्बिट्रेशन, ये जो तीनों क्लोज है ना, इसमें आर्बिट्रेशन एक आंशिक नोटिस की या एक आंशिक जवाब की भूमिका निभाएगा। इसीलिए किसी लीगल एक्सपर्ट से मिलकर आपको अपना प्रायर नोटिस बनवाना चाहिए। और प्रायर नोटिस बनाने का फायदा ये है कि जो लीगल एक्सपर्ट आपका प्रायर नोटिस बनाएगा वही आपका इंटीमेशन लेटर बनाएगा और इंटीमेशन लेटर रिकवरी एजेंट की तानाशाही पे लगाम लगाएगा और कंपनी की तरफ से जो भी इलीगल एक्ट किए जा रहे हैं उनके ऊपर वो एक लगाम है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इंटीमेशन लेटर तभी बन पाता है जब आप प्रायर नोटिस देंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपके प्रायर नोटिस देने के बाद आपको कितने भी लोन रिकॉल नोटिस आए, कितने भी डिमांड नोटिस आए, कितने भी आपको सेक्शन 316, 318 एफआईआर दर्ज कराने, पुलिस कार्रवाई करने वगैरह वगैरह के जो भी मैसेज आए, उन सब का जवाब आपका प्रायर नोटिस होगा। अगर मेल करते तो मेल में आप रिप्लाई कर सकते हैं, व्हाट्सएप करते हैं तो व्हाट्सएप में आपको यह देखना है कि रिकवरी एजेंट ने किया है क्या। अगर रिकवरी एजेंट ने किया है तो उनको तो इंटीमेशन लेटर आप भेज सकते हैं, वहां आपको उस नोटिस को भेजने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक नोटिस का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है साथियों, ये ध्यान रखिएगा आप। और कई बार जब आपको कोर्ट से नोटिस आता है ना, जैसे प्री कॉग्निजेंस का नोटिस आया, समन का नोटिस आया, तो कई लोग कहते हैं कि इनका जवाब देना है। ध्यान रखना, उनका जवाब नहीं होता है, वो कोर्ट का ऑर्डर होता है, कोर्ट एप्रियंस का, जिस पर हमने डिटेल वीडियो इसी चैनल पर बना रखा है। तो कहने का मतलब साथियों कि आपको जब ढेरों नोटिस आते हैं ना, तो उन ढेरों नोटिस का जवाब आपका केवल एक प्रायर नोटिस होता है और वही प्रायर नोटिस आपका ब्रह्मास्त्र है, आपका दिव्यास्त्र है। ये चीज ध्यान में रखिए। इसलिए प्रायर नोटिस को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, लापरवाही ना करें, क्योंकि मात्र प्रायर नोटिस में हम आपको ये कहते हैं कि आपको एक लीगल एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार चलना चाहिए। और रही बात आर्बिट्रेशन रिप्लाई की, तो उसके लिए तो ऑलरेडी यदि आपको कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है तो हम आपको लिंक भेज देंगे, उसके आधार पर आप जवाब दे सकते हैं। और जो फर्जी मैसेजेस आते हैं, डरावने धमकाने, रिकवरी एजेंट वाले कि एडवोकेट रणवीर सिंह पुलिस टीम के साथ आएंगे, आपके पैन कार्ड ब्लॉक करेंगे, आपके आधार कार्ड ब्लॉक करेंगे, उसके लिए तो ये की बात कहूंगा कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो में आपको हमारे चैनल का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल, जहां फर्जी नोटिस का पोस्टमार्टम किया जाता है। तो आप खुद ब खुद वहां से उनको डाउनलोड करके रिकवरी एजेंट को भेज सकते हैं कि आपके फर्जी नोटिसों का इस तरीके से पोस्टमार्टम होता है। लोन डिफॉल्ट के मैटर में ढेरों वीडियो पोस्ट है, चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। कॉल बुक करने की कतई आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि बात करना चाहते हैं किसी विशेष मुद्दे पर, तो मैं यही कहूंगा एक बार चैनल विजिट कीजिए। चैनल विजिट करने पर भी समस्या का समाधान नहीं मिले और फिर कॉल बुक करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, जहां से आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी। यूनिक जानकारी के लिए बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।